और अहमदाबाद प्लेन हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दुख जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एयर इंडिया 171 के विमान हादसे के बाद जिसमें भारतीय नागरिक और विदेशी मूल के तमाम नागरिक थे, बड़ा जहाज था, उसके क्रैश होने से काफी जनहानि हुई है और ईश्वर सभी मृतकों के परिवारजनों को इस महान दुख को, और इसमें परिवारजन तक सीमित नहीं है, पूरे देश को महान दुख है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री मौके पर जा रहे हैं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और राहत और अन्य व्यवस्था देखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अहमदाबाद विमान क्रैश हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दशवासमेघ घाट की तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी मीटिंग में मौजूद, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और ये अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की जा रही हैं, प्रार्थना की जा रही है। तो देश भर के लोग दुआ कर रहे हैं, जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की, साथ ही जो मृतक हैं जिनकी इस हादसे में आज जान गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वाकई बेहद दुखद ये हादसा हुआ है जहां पर 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में चंद सेकंड में ही ट्रेन आग की गोले में तब्दील होता है, ब्लास्ट होता है और सैकड़ों जिंदगियां निगल लेता है। तो एयर इंडिया का पैसेंजर विमान क्रैश हुआ और इस हादसे में ही गुजरात के पूर्व सीएम रहे विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। उनके आवास पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालकर लोग दुआएं कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। जो आज इस विमान क्रैश में मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही। कैंडल मार्च निकालकर दशवासमेघ घाट पर गंगा आरती में शाम को लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 242 लोग विमान में मौजूद थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जो कि ब्रिटिश मूल का था, रामेश विश्वास कुमार, सिर्फ एक शख्स यही जिंदा बचा है। सोचिए, जिस विमान में 242 में से 241 लोगों की वो बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, उसमें ये शख्स जिंदा बच गया है और हल्की फुल्की ही चोटें आई हैं। ये कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे, भगवान का करिश्मा ही कहेंगे। किसी शख्स को सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई हैं। इकलौता उस विमान हादसे में बचने वाला ये शख्स है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है रमेश विश्वास कुमार को। और रमेश की तरफ से एक बयान भी सामने आया था जब उसे बचाया गया। उसके बाद उसने बताया कि 30 सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो गया। विमान टेक ऑफ किया, उसके बाद विमान में कुछ खराबी आई। ये तस्वीरें आप देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। पहले विमान टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करते ही थोड़ी दूर आगे जाता है, ऊपर उड़ान भरता है और ऊपर उड़ान भरने 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा बीते होंगे। 30 सेकंड के बाद ही यह विमान नीचे की तरफ जाने लगता है और उस दौरान पायलट की तरफ से बहुत जद्दोजहद की गई होगी विमान को क्रैश होने से बचाने की। उसी में पायलट की भी जान गई और बड़ा हादसा हो गया। क्रैश हुआ, बिल्डिंग से टकराया विमान, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका कि आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए। जिस बिल्डिंग से टकराया था वो बिल्डिंग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उस बिल्डिंग में भी जो लोग मौजूद थे उनमें से भी कई लोगों की जान गई। और जो फ्यूल था, क्योंकि नीचे टकराया था विमान, नीचे से टकराया था, तो जो फ्यूल था बताया जा रहा है कि वो फ्यूल भी तेजी से निकला और नीचे के इलाके में जब गिरा तो वहां पर भी आग काफी तेजी से फैली और उसमें भी कई लोगों के घायल होने की खबर है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।